जी बताइए, कैसा यह कार्यक्रम में क्या है? देश के गौरव, भारत के स्वाभिमान, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप के वंशज, उनके बाबा दादा थे। ये समाजवादी पार्टी का जो रामजी लाल सुमन है, गद्दार कहा है। इसको पता नहीं कि राणा सांगा के गुरु कौन थे। मैं बताना चाहता हूँ, राणा सांगा के गुरु संत शिरोमणि रविदास जी थे। और संत शिरोमणि रविदास जी की बहुत भव्य मंदिर बनाया था। युद्ध जीतने के बाद, 99 युद्ध जीतने के बाद काशी में आकर गंगा जी में स्नान करके संत रविदास जी के मंदिर में दर्शन करके तब बाबा विश्वनाथ जी को उधर जल चढ़ाने का काम किया था। ये कहता कि हम बेटकर हमारे देश के मतलब गौरव है, संत रविदास जी के हम वंशज है, समझ में आता है। ये बाबर की प्रशंसा करता है, औरंगजेब की प्रशंसा करता है। आप जानते हैं, यही बाबर, मोहम्मद लोधी, औरंगजेब जो रविदास जी थे, जिनका सीधे भगवान से साक्षात्कार था। गंगा मैया दर्शन देती थी, विष्णु भगवान उनके अंदर मंदिर मणि में आते थे। उनको बहुत ही जलील किए, उनको बहुत यात्राएं दिए, चाहते थे धर्म परिवर्तन कर दे, वो हिंदू धर्म छोड़ दे, मुसलमान बन जाए। ये जो है खुद है जो बोला है रामजी लाल सुमन, मुझे से शंका हो रही कि दलित नहीं है। दलित होता तो उसके गुरु का चेला जो है भारत की अस्मिता के लिए, धर्म के लिए, इज्जत के लिए, अगर उसने लड़ाई लड़ा राणा सांगा ने, क्या इस देश में खाली छत्री रहता है? सभी जात की लड़ाई है, जितने उसमें अमीर है, गरीब है, छोटी जात, बड़ी जात है, सबके लिए लड़ा है। राणा प्रताप ये पूरे बलिदान हुआ, घास की रोटी खाया, जाके जंगल में उसको भी बिलाल लेकर भाग गई। इस समझिए, बिल्ली लेकर भाग जाती थी। वो अपने लिए भीड़ वालू दलित, वहां जंगल में दलित रहते थे, भीड़ वालू भीड़ रहते थे, उन सबकी सेना बना करके, हथियार बना करके वो लड़े, अंग्रेजों को परास्त किए। कहता है राणा सांगा गद्दार है। हम इतनी भारी संख्या में कल आ रहे हैं भाई साहब, इतनी भारी संख्या में ऐसी भीड़ मऊ में कभी दिखाई नहीं देगी होगी आपको, ये समझिए। और इस देश को कहता कि देश के गौरव महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी है, अम्बेडकर को बताता, ब्रिगेडियर उस्मान को भी, अब्दुल हमीद को बताता, महाराजा सुहेलदेव को बताता, पृथ्वीराज चौहान को बताता, समझ में आता है। इसके तो गौरव औरंगजेब है, इसका गौरव समाजवादी पार्टी का बाबर है, इसका गौरव मोहम्मद लोधी है, इब्राहिम है। और ये जो संत शिरोमणि रविदास जी को अगर ये मानता, अम्बेडकर का संविधान भारत में तभी बचा है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर राणा सांगा, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, सुहेलदेव जी नहीं लड़े होते, आज न मंदिर बचे होते, न मस्जिद बचे होते, न ये मुसलमान होता कहीं, न हिंदू होता, न वीर होता, न छोटी जात, न बड़ी जात होती है। आज सब लोग स्वतंत्र खा पी रहे हैं, जी रहे हैं और विकास कर रहे हैं। हमको बहुत कष्ट हुआ है, हमें को कष्ट नहीं हुआ है। मुझसे ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा है, भूमिहार समाज के लोगों ने कहा है, कुछ जो है राजभरों ने कहा है कि महाराज सुहेलदेव जी, राणा प्रताप जी ये देश के लिए लड़े हैं, राणा सांगा लड़े हैं, हम भी इसमें आएंगे। हमने कहा कि आइए, सबका स्वागत है। पूरे देश में जो लड़ता है राष्ट्रभक्त, भारत माता को जो सबूत है, जो भारत माता को मानता है, सब लोग आए। मैं सबको न्योता देता हूँ, आकर के भागता ले। हम तो क्षत्रिय समाज के हैं, क्षत्रिय समाज के महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, हम लोग तो लगे हैं, ये समझिए। और मैं ये लड़ाई तब तक चलेगी भाई साहब, जब तक उसकी सदस्यता समाप्त न हो जाए। वो देशद्रोही का काम किया है, भारत माता के लाल का अपमान किया है, जिसने भी बलिदान दे दिया। क्षत्रियों के औरतें, माताएं, बहनें अपने 15 वर्ष के लड़के को टीका लगा कर युद्ध में भेज देती थी। और क्या होता था युद्ध में, हमारी हजारों बहनें, लाखों बहनें गौरव करती थी, समझिए। अभी में कुछ जला, हल्की बात है का, एगो दिया से तनकी से जड़ जाला भैया, माची से तो दुखाला, गौरव करती थी। नौजवान लड़के शहीद हो जाते थे, विधवा हो जाती थी, कोख सुनी हो जाती, परिवार खत्म हो जाता था। ये किसके लिए? ये जितने हिंदू देश में है, जितने लोग हैं, सबके लिए कटे हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं। हमको बहुत कष्ट है, इसलिए कहा कि ये गद्दार है। गद्दार तो हमको लगता है कि यही है, इसकी समाजवादी पार्टी है जो कहती है कि मोहम्मद लोधी, बाबर, औरंगजेब हमारे जो हमारे आदर्श है। इसलिए भाई किसकी तरफ जा रहे हैं जी, आपके इशारे बार बार किसकी तरफ जा रहे हैं? हमारा इशारा उसको जो सभा का नेता है उसको समझाया गया है, उसको बुलवाया गया है। समाजवादी पार्टी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की छवि से इतनी पड़ताल हो गई है इस चुनाव में, तो जो 22 का था हमने देखा है। इस समय ये आने वाला 27 में
ये साफ हो जाएगी समाजवादी पार्टी। उसको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि बोलो, और चाहती है समाजवादी पार्टी राजपूतों से और दलितों से झगड़ा हो जाए। अरे राजपूत तो ऐसी बिरादरी है जो 5 महीना दलित को भी दे करके जिला रही है, पिछड़ी जात के लोगों को भी खेत देकर जिला रही है। अगर उसके घर शादी है, बहन बेटी कोई बीमार होता है तो खेत बेच करके, गहना बेच करके राजपूत अगर ठाकुर है देता है, उसकी बहन की शादी कराती है, लड़की की शादी कराता है, उसकी दवाई कराता है। और ये चाहता है समाजवादी पार्टी कि राजपूतों और दलितों में लड़ाई हो जाए। लेकिन सब लोग समझदार हैं, सब लोग जानते हैं। क्यों तुम हताश हो? माननीय योगी जी ने कानून व्यवस्था लागू कर दिया। आज योगी जी की मांग प्रदेश के हर कोने में हो रही है, विदेशों में हो रही है कि भारत ऐसा राष्ट्रपति चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, माननीय योगी जैसा चाहिए। आज ऐसी इसलिए घबराहट है। ऐसा देखा जाए कि